जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है एकादशी और वृंदावन में एकादशी की परिक्रमा का बहुत महत्व है। वृंदावन को पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का जो फल मिलता है वो फल आपको सिर्फ इस धाम की परिक्रमा करने से ही मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में जितने भी हमारे देवगण हैं 33 कोटि, वो सब विराजमान हैं और सब इस धरती पे हैं। ये धरती मतलब वृंदावन का जो ब्रज है यहाँ चिन्मय है, मतलब हर चीज़ आपकी भगवान से जुड़ी हुई है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी आम पेड़ पौधे नहीं हैं, जीव जंतु आम नहीं है, मतलब कि हर चीज़ भगवान से रिलेटेड है। तो यहाँ का जो परिक्रमा का महत्व है बहुत ज़्यादा है। इस परिक्रमा को करके आप भगवान के जितने भी तीर्थ स्थान की परिक्रमा का फल मिलता है उसके बराबर फल मिल जाता है आपको। तो इस धाम की यात्रा करें तो परिक्रमा ज़रूर करें। साथ में यहाँ पे आपको दिन हो, रात हो, सुबह हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर कभी भी आप इस मार्ग पे जाएंगे तो आपको हमेशा परिक्रमा मार्ग पे भीड़ मिलेगी। देखिए चलते जा रहे हैं लोग, रुक नहीं रहे हैं। बहुत लोग दंडवत मतलब लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। तो परिक्रमा मतलब कि वैसे तो नंगे पैर पैदल ही करनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं तो आपको नंगे पैर और पैदल चल के ही परिक्रमा करनी चाहिए। अब परिक्रमा में लोग चप्पल नहीं पहनते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो ठाकुर जी हैं हमारे, उन्होंने कभी अपने चरणों में चप्पल जूता नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा आपको शायद पता हो, लेकिन फिर भी मेरे को जो पता है मैं बता देती हूँ। क्योंकि भगवान जो है ना हमेशा उनको मतलब ऐसा कहना है कि भगवान को ये था कि उनके आगे लोग, उनके चरणों के आगे लोग अपना दिल रखते हैं, तो वो चप्पल पहन के कैसे पैर रखें, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने पैरों में चरण पादुका नहीं डाली। तो इसीलिए जो सच में भक्ति करते हैं, जो भगवान को मानते हैं और परिक्रमा करते हैं या वृंदावन में आप पैर रखते हैं, तभी से वो चप्पल उतार के अपनी अंदर रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको रोड पे चलते हुए मिलेंगे। तो लोग कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए और चलते जा रहे हैं, कितनी भी तेज़ धूप हो तब भी आप जाओगे तो कोई न कोई तो आपको मिलेगा ही। और देखिए परिक्रमा मार्ग पे हमेशा ही भीड़ होती है। जो लोग ओल्ड हैं, नहीं कर सकते हैं, वो लोग स्कूटर से, गाड़ी से, राही से या फिर अपनी किसी भी साधन से करते हैं। तो पैदल करने का अलग महत्व है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते पैदल तो आप गाड़ी से भी कर सकते हैं। मन होना चाहिए, इच्छा, मतलब भगवान जो है ना एक एक सेकंड जो आप दिमाग में सोचते हैं उसको नोट करते हैं, ना कि जो आप कर्म कर रहे हैं। तो मंदिर आप दिल से जाइए, दिमाग से नहीं। तो दिमाग तो आप कहीं भी रखें, लेकिन दिल जो है ना वो भगवान में रखें, तो सारी मतलब वो एक एक चीज़ नोट होती है और उसका फल आपको मिलता है। तो सभी पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का जो फल होता है वो सिर्फ आपको एक परिक्रमा करने से ही मिल जाता है। इसलिए वृंदावन की परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और उस पर ऊपर से अगर एकादशी की परिक्रमा है तो और ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि एकादशी की जो परिक्रमा होती है उसका फल नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में अनंत गुना ज़्यादा है। तो इसलिए एकादशी पे लोग ख़ास तौर से परिक्रमा करते हैं। आप आधी रात को 2 बजे अगर परिक्रमा करने जाएंगे परिक्रमा मार्ग पे तो आपको बहुत सारे साधु संत मिलेंगे, ऐसे योगी और ऐसे साधक लोग मिलेंगे जिनको आपने टीवी पे देखा होगा, या जो बहुत ही कम निकलते हैं, कम दिखते हैं, वो लोग आधी रात में 2 बजे के करीब परिक्रमा करते हैं, 3 बजे करते हैं और बहुत सारे लोग रात में जाते हैं, जिससे कि एकदम शांति से परिक्रमा हो जाए और कोई उनको देख नहीं पाए। बस यही है। और परिक्रमा चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों की रुकती नहीं है। कुछ लोग प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, कुछ ऐसे मतलब आश्रम है जहाँ पे नियम है कि प्रतिदिन का परिक्रमा होना ही चाहिए। तो वैसे लोग, जो लोग उन आश्रम से जुड़े हुए हैं, जैसे टटिया स्थान है और भी बहुत सारे हैं वहाँ से, तो फिर वो लोग प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करते समय भजन कीर्तन संकीर्तन करते हुए कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए लेकिन परिक्रमा नहीं रुकती है। और एकादशी के परिक्रमा का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भी परिक्रमा करें तो हम
ये ध्यान रखें, जहाँ से शुरू की है वहीं पे ख़त्म करनी है, तभी आपकी परिक्रमा पूरी होती है। साथ में परिक्रमा जो होती है उसमें रास्ते में जितने भी मंदिर हैं, जो भी आश्रम हैं, सब जगह प्रणाम करते हुए जाएं। सभी घाट पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। इमली तलाव हो गया, श्रृंगार वट, चीर घाट, केसी घाट, साथ में तटीय स्थान और बहुत सारे और आश्रम। तो सिर्फ भगवान भगवान ना अपने भक्तों की, अगर आप उनके भक्तों की भक्ति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं ना, भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त मतलब वो नहीं कि आपने सुबह शाम आरती घुमा दी भगवान के आगे और आप भक्त हो गए। भक्त का मतलब होता है भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो लोग सिर्फ भगवान में ही लगे हुए हैं, सिर्फ भगवान के लिए ही सब कुछ अपना तन मन धन अर्पित किया हुआ है, जिन्होंने हर तरीके से वो सिर्फ भगवान को ही शरणागत हैं, साधक हैं, पूरे टाइम साधना में लगे रहते हैं, वो भक्त हैं एक्चुअली। हम लोग 2 दिन व्रत रह लेते हैं और अपने को भक्त कहते हैं, ये गलत बात है। भक्त मतलब भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो वो जो भक्त हैं, अगर आप उनको प्रणाम करते हैं तो हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी और ज़्यादा खुश होते हैं। कभी भी अगर आप वृंदावन आते हैं और यहाँ ठहरते हैं तो घूमने मत आइए, सुबह आके शाम को मत वापस जाइए। कम से कम 2-3 दिन रहिए और पूरा एहसास लीजिए इस जगह का, तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। सुबह की परिक्रमा करिए, शाम का सूर्यास्त देखिए यमुना जी में, तब आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, सच में आपने वृंदावन की परिक्रमा की है, वृंदावन में रहे हैं। वैसे तो ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह आप रुकते हैं, धीरे धीरे परिक्रमा करते हैं भजन कीर्तन करते हुए, तो लगभग 3 घंटे लगते हैं इस परिक्रमा को पूरा करने में। तो बस भगवान की परिक्रमा वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए प्लान करिए और जल्दी ही आइए यहाँ पे और देखिए कितना आपने क्या क्या मिस किया है अभी तक। तो घूमने मत आइए, भगवान से मिलने आइए। वैसे तो भगवान घर पे भी आप मिल सकते हैं उनसे, लेकिन घर पे हमारे इतना माया जाल है कि हम भगवान को 2 मिनट मेडिटेट करते हैं तो उस पे भी 50 बार हमें अपने बच्चे की पढ़ाई, स्कूल की फ़ीस, ऑफिस का टेंशन कभी न कभी कुछ न कुछ लगा रहता है। इसलिए जंगल में ही मंगल होता है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन जब आप स्पेशली उस जगह पे आते हैं जहाँ पे आपका मन हो या ना हो, लेकिन राधे राधे का संकीर्तन सुनाई देता है, हरे कृष्णा सुनाई देता है, तो मन हर समय उसी चीज़ को सुनता है, तो आप वहाँ पे बेबस हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तो यहाँ आ गए हो, अब तो सुनो मुझे। तो बस उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।